ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जानेंगे आपकी राशि का राशिफल। तुला राशि। तुला राशि के जातकों का 2022 कैसा रहने वाला है, एक नज़र डालेंगे ग्रहों की स्थिति पर। 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति पर तुला राशि के जातकों की ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को। 15 जनवरी को बुधदेव भी सूर्यदेव के साथ मकर राशि में प्रवेश हो जाएंगे। शनिदेव पहले से मकर राशि में विराजमान है। तब तुला राशि के जातकों की ग्रहों की स्थिति में सूर्य, बुध और शनिदेव तीनों ग्रह चौथे भाव में, चौथे घर में विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव में मंगलदेव दूसरे घर में विराजमान होंगे, धन संपदा के घर में। शुक्रदेव तृतीय घर पारिवारिक भाव में तीसरे घर में विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पंचम भाव में होगी। यह जनवरी माह के ग्रहों की स्थिति होगी। तत्पश्चात अप्रैल माह में नए संवत्सर से, जब अप्रैल माह में नया संवत्सर आएगा, तब ग्रहों की स्थिति तुला राशि के जातकों की क्या रहने वाली है। अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति छठे घर में विराजमान हो जाएंगे। मंगल और शुक्रदेव पंचम भाव में विराजमान होंगे। शनिदेव चतुर्थ भाव में, चौथे घर में शनिदेव बैठकर विराजमान होकर सप्तम भाव को दृष्ट करेंगे। उनकी 7वीं दृष्टि 10वें घर को जब दृष्ट करेंगे, उनकी दृष्टि पर नौकरी, बिजनेस, आर्थिक स्थिति को देखने के लिए स्पष्ट शनिदेव करेंगे। बुधदेव सप्तम भाव में विराजमान होंगे। तब व्यापार भाव को बुधदेव भी अपना व्यापार का सहयोग देंगे। गुरुदेव की पंचम दृष्टि इसी 10वें भाव में दृष्ट होगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 10वें घर में विराजमान होगी, तब वह दृष्टि करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, साल 2020 और 21 कोरोना महामारी के रूप में सभी लोगों के लिए संकट लेके आया। इस महामारी के चलते आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर स्तर पर प्रभावित हुआ है। जैसे हर बुद्धिजीवी जानते हैं, हर बुद्धिजीवी की एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, धन दौलत की बात हो, शादी ब्याह, संतान या शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर हर बुद्धिजीवी अपनी भविष्य को जानना चाहता है। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति के चैनल पर सभी राशियों के राशिफल उपलब्ध हैं। आप अपनी राशि का राशिफल देख सकते हैं। यदि आप ज्योतिष पद्धति के चैनल में नए दर्शक हैं तो आपसे मैं आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्यौहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस बात से अवगत कराएं। कुंडली संबंधित, ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी जीवन 2022 में कैसा रहने वाला है विद्यार्थियों का। मैं विद्यार्थियों से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी, आज का विद्यार्थी कल का भविष्य। आने वाले कल के लिए देश का भविष्य यही विद्यार्थी होंगे। इनके हाथों, आप ही लोगों के हाथों देश का भविष्य भी होगा। आप अपनी पढ़ाई पर एकाग्रचित हो जाएं, एक मग्न होकर विद्या अर्जित करें। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही मकसद होना चाहिए कि आपने विद्या अर्जित करनी है। विद्वान इंसान की हर समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा हर समाज में मिलती है। आप सभी इस बात से अवगत हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर एकाग्रचित हो जाएं। जो विद्यार्थी एकाग्रचित होकर
परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको अप्रैल माह से ही संवत्सर से शुभ अवसर मिलने वाले हैं। शुभ स्थिति ग्रहों की उनके लिए शुभ होने वाली है। जो भी विद्यार्थी अपना भविष्य का कोई फैसला लेने वाले हैं कि अब मैंने आगे क्या करना है, तो यह स्थिति भी 2022 में आपकी पक्षधर होगी। चाहे उच्च शिक्षा के लिए हो, चाहे तकनीकी शिक्षा के लिए हो। यदि कोई विद्यार्थी यह जिज्ञासा रखता है कि मुझे विदेश में पढ़ना है या अपने देश में एक प्रतिष्ठित संस्थान में कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यह स्थिति भी आपके लिए शुभ 2022 में रहने वाली है। तुला राशि के जातकों को, विद्यार्थियों को मैं फिर से अवगत कराना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपका पक्षधर है। आप कड़ी मेहनत करें, आपकी मेहनत रंग लाएगी और जब परिणाम आएंगे आपकी 4 गुनी खुशी बढ़ाएगी। प्रतिष्ठित संस्थानों से आपको सर्टिफिकेट इस तरह से समन्वय बना रहा है कि समय यादगार रहेगा। आपको 2022 आपके लिए यादगार साबित होगा। देखते हैं कैरियर। तुलासी राशि के जातकों के लिए 2022 कैरियर कैसा दिखा रहा है। कैरियर की स्थिति से अगर देखते हैं तो सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। तुला राशि के जातकों को लंबे समय से चल रही शनि की ढैया इस वर्ष संवत्सर के पश्चात इस शनि के ढैया से आप मुक्त होने वाले हैं, पूर्णतया मुक्त होने वाले हैं और आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव दिखाई देगा। आपको पूर्ण रूपेण शनि के ढैया से निजात मिलने वाली है और जीवन के हर पहलू में आपको एक नया मोड़ दिखाई देगा, नई स्थिति दिखाई देगी और आपकी स्थिति, हर स्थिति आपके पक्ष में होगी। करियर के लिहाजे से आप देखेंगे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे 2022 में। शुरुआती से ही 2022 में आपके लिए नौकरी पेशा ढूंढ रहे लोग, जॉब ढूंढ रहे लोग, उनके लिए भी शुभ स्थिति बनती नज़र आ रही है। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो, वो लोगों का पदोन्नति और स्थानांतरण का शुभ योग अप्रैल माह के पश्चात बनेगा। उत्तम समय मई से लेकर सितंबर तक का समय आपके लिए शुभ और लाभदायक रहेगा। यदि कोई तुला राशि का जातक इस बात से मन बना रहा है कि मुझे जॉब बदलनी है या पहली जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पर प्रवेश करना है, तो इसको सोच समझकर करने की ज़रूरत है। यह समय आपको जिस स्थिति पर ग्रहों की स्थिति शुभ रहे, वो स्थिति आपको देखनी होगी। अप्रैल मास के बाद ही यह कार्य आप सुचारू रूप से कर पाएंगे। व्यापार की स्थिति, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी गणों के लिए इस वर्ष परिणाम शुभ मिलने वाले हैं। मार्च की शुरुआत में ही व्यापार में उछाल देखने को आपको मिलेगा। आर्थिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो भी स्थिति आपकी शुभ स्थिति मार्च के बाद ही समन्वय बन रहा है। यह संभावना आपको नजर आ रही है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति देव की दृष्टि से, शनिदेव की दृष्टि से इस तरह का फलस्वरूप बन रहा है आपके व्यापार में कि आप अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। आपको रिटर्न अच्छा मिल पाएगा 2022 में। आर्थिक स्थिति अगर आपकी देखते हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति का समय 2022 सितंबर तक, अप्रैल माह से सितंबर तक सर्वोत्तम रहेगा। स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें, क्योंकि खर्च भी आप उसी स्तर से कर रहे हैं। विशेष तौर पर सितंबर के महीने में आप खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप अपने खर्च पर एक समन्वय बनाकर चलें तो आप 2022 में अच्छा धन संचय कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति के इस लिहाजे को देखते हुए जितने भी व्यापारीगण, चाहे वो किसी तरह का व्यापार कर रहे हों, वो व्यापार की स्थिति को अपने आप संभालने की सक्षमता करते हुए नजर आ रहे हैं,
क्योंकि इनके कर्मकारक ग्रह में इस शुभ ग्रह की दृष्टि होने के कारण आपकी संभावना बढ़ जाती है। चल अचल संपत्ति पर भी आपकी पकड़ मजबूत नजर आ रही है। जो लोग भू भवन और वाहन की तरफ दृष्टि रखते हैं, तुला राशि के जातक जमीन, अचल संपत्ति, मकान या गाड़ी के इस वर्ष प्लान बना रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष यादगार साबित होगा। 2022 में आप इसकी पूर्ण स्कीम से खुश नजर आएंगे। देखते हैं पारिवारिक स्थिति। तुला राशि के जातकों की पारिवारिक स्थिति को अगर देखते हैं तो मानसिक तनाव से मुक्ति होने का समय आपका आ गया है। 2022 में शनि के ढैया से जैसे ही आप मुक्ति पाएंगे, आपको एक नया समय देखने को मिलेगा। 2-2.5 साल से चल रहा ढैया आपका संवत्सर के पश्चात पूर्ण रूपेण आपको इस ढैया से, शनि के ढैया से निजात मिलने वाली है। अप्रैल माह के पश्चात पारिवारिक समन्वय में भी आपको एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा आपको परिवार में भी मिलने वाली है। सामाजिक स्थिति से भी आपको अच्छी इच्छा प्रद समन्वय मिलने वाला है। सम्मानित व्यक्ति विशेष के रूप में आपको ग्रहों की स्थिति दिखा रही है। आने वाले समय में षष्ठम भाव में ग्रहों की दृष्टि इस तरह से है कि परिवार में मनमुटाव भी छोटा मोटा बनता दिख रहा है। आप अपनी वाणी पर अपनी लगाम दें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, जिससे पारिवारिक समन्वय बना रहे। यह आपको देखना होगा। तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य की बात करते हैं। विशेष तौर पर शुरुआती दौर में, जैसे कि मैंने बताया, शनि का ढैया छूटते छूटते अप्रैल लग रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपको सतर्कता बरतनी होगी। तत्पश्चात जैसे ही शुभ स्थिति आपके ग्रहों की बनेगी, आप इसमें पूरे रूप से, सुचारू रूप से बदलाव देखते हुए और सक्षम नजर आएंगे। हर पहलू पर, जीवन के हर पहलू पर आपके लिए भरपूर सहयोग ग्रह देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, शनि का गोचर, शनि की 7.5 हो या ढैया, शनि का किसी राशि पर भी किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, शनि कब मार्गी हैं, कब वक्री हैं, इसकी चर्चा मैं अलग से वीडियो में करूंगा। तुला राशि के जातकों के लिए सफलता की कुंजी की बात करते हैं तो माता दुर्गा आपके लिए सर्वोपरि मानी जाएगी। आप माता दुर्गा की उपासना करें, आराधना करें। शुक्रवार को माता जी का अवश्य ध्यान करें, पूजन करें। गौ माता को आटे के पेड़े खिलाने से आपको अपने अनिष्ट कटने के, कष्ट मुक्त होने के एक मार्ग माना जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वर्ष 2022 आपको अपार खुशियाँ दे। जिस दिशा में आप जाएं आपकी अनुकूल हो जाए। जिस बुद्धिजीवी से आप मिलें वो आपका पक्षधर हो जाए। जिस वस्तु को आप छुएं वो आपके लिए उपयोगी हो जाए। मन में सोचा हुआ कार्य अवश्य पूर्ण हो, 2022 में अवश्य पूर्ण हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।